हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड इंडिया का सबसे वेल नोन कार्ड्स में से एक है और क्यों ना हो, ये रीजनेबल जॉइनिंग फीस पर अमेजिंग कैशबैक बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अब स्विगी एचडीएफसी कार्ड भी एक पॉपुलर कैशबैक क्रेडिट कार्ड के रूप में सामने आया है। ये सब हुआ है एक रीसेंट मेजर चेंज के कारण जो एचडीएफसी बैंक ने किया है। पहले इस कार्ड के साथ जो कैशबैक मिलता था वो स्विगी वॉलेट में कलेक्ट होता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट कैशबैक के रूप में स्टेटमेंट के अगेंस्ट मिलेगा। इस अपग्रेड या जिसे कई लोग रीवैल्यूएशन कह रहे हैं ने स्विगी एचडीएफसी कार्ड को बहुत ही कम टाइम में एक्सट्रीमली पॉपुलर बना दिया है। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों कार्ड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कार्ड बेस्ट कैशबैक कार्ड है। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं एज ऑलवेज कार्ड्स की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी के साथ। तो एसबीआई कैशबैक कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 999 रुपए प्लस टैक्सेस और स्विगी एचडीएफसी कार्ड की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी है 500 रुपए प्लस टैक्सेस। अब इन दोनों कार्ड्स की नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप एक साल में कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तब। अगर हम इनके वेलकम एंड रिन्यूअल बेनिफिट्स की बात करें तो एसबीआई कैशबैक कार्ड पर आपको कोई वेलकम या रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि स्विगी एचडीएफसी कार्ड के केस में अगर आप ज्वाइनिंग फी पे करते हैं तो आपको 3 महीने के स्विगी वन की मेंबरशिप मिलती है जिसकी वर्थ 1199 रुपीज है। पर इस कार्ड पर आपको कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता है। जॉइनिंग एंड रिन्यूअल फी और वेलकम बेनिफिट्स के बेसिस पे देखा जाए तो एचडीएफसी स्विगी कार्ड बेटर है क्योंकि जॉइनिंग फी भी कम है और वेलकम बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं जिससे आपकी जॉइनिंग फी तो रिकवर हो जाती है एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। वेल, नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात की जाए तो कैशबैक एसबीआई कार्ड पर आपको कोई नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट नहीं मिलता है और स्विगी कार्ड के केस में मास्टर कार्ड वर्ल्ड की तरफ से आपको साल में 1 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन पर मंथ और 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड्स पर ईयर कैप्ड एट 1 पर मंथ मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इन कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो एसबीआई कैशबैक कार्ड पर आपको ऑनलाइन स्पेंड्स पर 5% कैशबैक मिलता है और ऑफलाइन स्पेंड्स पर आपको 1% कैशबैक मिलता है। एक स्टेटमेंट साइकिल में दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंड्स पर मिलने वाले कैशबैक का अपर लिमिट है 5000 रुपए। कैशबैक की अपर लिमिट हिट करने के बाद आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप ये कार्ड एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन स्पेंड्स पर यूज करते हैं तो एक स्टेटमेंट में 1 लाख रुपए का खर्चा करने तक आपको 5% कैशबैक मिलेगा। कुछ कैटेगरीज जैसे कि फ्यूल, वॉलेट लोड्स, रेंट, ज्वेलरी, एजुकेशन, रेलवेज, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, गिफ्ट कार्ड्स, ईएमआई ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर आपको कोई कैशबैक आपको नहीं मिलता है। कुछ और चीजें नोट कर लें कैशबैक के रिगार्डिंग। पहले ये कि मिनिमम 100 रुपए की ट्रांजैक्शन पर आपको कैशबैक मिलेगा। दूसरा ये कि कैशबैक स्टेटमेंट जनरेट होने के 2 दिन बाद क्रेडिट होगा। सपोज स्टेटमेंट साइकिल है आपका 16 अगस्त से 15 सितंबर, तो जितना भी आपने इस पीरियड में कैशबैक अर्न किया है वो 17 सितंबर को क्रेडिट होगा। तीसरा ये कि इस कार्ड की कैशबैक कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, तो समझ लेते हैं वो भी। जिन ट्रांजैक्शन पर आपको कैशबैक मिलता है उन पर आपको 1% रेगुलर कैशबैक मिलेगा और बोनस 4% कैशबैक मिलेगा। सपोज आपने एक 5265 रुपीज की ऑनलाइन पेमेंट की जो कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिस पर 5% कैशबैक बनता है, तो इसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगी कि 5265 रुपीज का 1% जो कि होता है 52.65 रुपीज, उसको राउंड डाउन करके 52 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, प्लस 5265 का 4% जो कि होता है 210.6 रुपीज, उसको राउंड डाउन करके 210 रुपए। तो ऐसे आपको टोटल 262 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। सीधा अगर 5% देते तो 263.5 रुपीज का कैशबैक बनता। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन हमने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि एसबीआई ट्रांजैक्शन वाइज कैशबैक की डिटेल नहीं शेयर करता है। जो आपको टोटल कैशबैक एक बिलिंग साइकिल में मिलता है वही बताया जाता है। तो अगर आपको रिकंसिलेशन करनी है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं स्विगी एचडीएफसी कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो इस कार्ड पर भी आपको 5% का कैशबैक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर मिलता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है। आपको सिर्फ अपैरल, डिपार्टमेंट स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट, होम डेकोर, फार्मेसीज, पर्सनल केयर, लोकल कैब्स लाइक ओला, उबर, ऑनलाइन पेट स्टोर्स, डिस्काउंट स्टोर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, अजियो पर ही 5% का कैशबैक का बेनिफिट उठा सकते हैं आप।
5% कैशबैक में मेजर एक्सक्लूजन्स जो हैं वो हैं फ्लाइट्स एंड होटल्स वाली कैटेगरी, और हमारे हिसाब से स्विगी के कॉम्पिटिटर्स जैसे कि जोमैटो, जेप्टो, बिग बास्केट, डंजो एक्सेट्रा पर भी 5% कैशबैक नहीं मिलेगा। एनीवेज, जो ये 5% कैशबैक वाली कैटेगरी है, इसमें एक बिलिंग साइकिल में क्यूमुलेटिव 1500 रुपए का अपर लिमिट है। कैशबैक स्विगी मनी वॉलेट, स्विगी मिनीज एंड स्विगी लिकर ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगा और फ्यूचर में किसी और कैटेगरी पर भी अप्लाई हो सकता है। फ्यूल, वॉलेट, रेंट, EMI, ज्वेलरी, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा और ऑफलाइन स्पेंस पर अगर आप POS मशीन से कार्ड स्वाइप या टैप करते हैं या किसी थर्ड पार्टी ऐप से पे करते हैं तब आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। अब क्योंकि ये स्विगी को ब्रांडेड कार्ड है तो जाहिर सी बात है कि स्विगी के स्पेंस पर तो कुछ स्पेशल मिलेगा ही। तो स्विगी पर फूड डिलीवरी, इंस्टामार्ट, डाइन आउट और जिनी के खर्चों पर आपको 10% कैशबैक मिलेगा और इस कैटेगरी में भी एक बिलिंग साइकिल में क्यूमुलेटिव 1500 रुपए का अपर कैप है। इस कार्ड पर अनलाइक बाकी के HDFC के कार्ड्स, इट सीम्स स्मार्ट बाय पोर्टल से कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक नहीं मिलता। और इसके बाद स्विगी HDFC के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो मास्टर कार्ड वर्ल्ड के बेनिफिट्स के तहत आपको हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन और साल में 4 गोल्फ राउंड्स मिलते हैं, लेकिन इस कार्ड पर ऐसा कोई लाउंज जैसे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो ये था SBI कैशबैक और स्विगी HDFC कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स का डिस्कशन। अब अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें तो दोनों ही कार्ड हमें काफ़ी पसंद आए। अगर ज्वाइनिंग फीस देखें तो नॉर्मली कैशबैक कार्ड्स की फीस 0 से 1000 रुपए की रेंज में रहती है। तो एज आई सेड बिफोर, ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी और वेलकम बेनिफिट्स के बेसिस पे देखा जाए तो HDFC स्विगी कार्ड बेटर है क्योंकि ज्वाइनिंग फी भी कम है और वेलकम बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, जिससे आपकी ज्वाइनिंग फी तो रिकवर हो जाती है और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है। SBI कैशबैक के रिटर्न की बात करें तो आपको सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट एक्सेट्रा पर 5% कैशबैक मिल जाता है, जो कि बेहतरीन है। और एक स्टेटमेंट साइकिल में 5000 रुपए तक कैशबैक मिलता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। हमें लगता है इसे फ्यूचर में कम किया जाएगा, लेकिन अगर ये कम करके 2500 से 3000 रुपए भी कर दें तो भी ये नॉर्मल पर्सनल स्पेंस के लिए सफिशिएंट ही रहेगा। एक और चीज नोट करने की ये है कि जो मेजर सेल्स आती हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल, उनमें अगर SBI कार्ड्स पर डिस्काउंट रहता है तो इस कार्ड पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। ये हमारे हिसाब से इस कार्ड का सबसे बड़ा नेगेटिव है, लेकिन सभी नेगेटिव्स को साइड रखते हुए भी ये कार्ड मोस्टली लोगों को अच्छा कैशबैक देता है। उनकी सभी ऑनलाइन शॉपिंग नीड्स के लिए ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो ये कार्ड डेफिनेटली आपके वॉलेट में जगह डिजर्व करता है और कार्ड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर स्विगी HDFC कार्ड के रिटर्न्स की बात करें तो इस कार्ड के थ्रू ग्रोसरी, फूड डिलीवरीज और डाइनिंग पर आपको एक बिलिंग साइकिल में 15,000 रुपए तक के स्पेंस पर 10% कैशबैक मिलता है, वो काफ़ी अच्छा है। बट जैसे SBI कैशबैक कार्ड में कैशबैक अर्न करने की अपर लिमिट 5000 है, वहीं इस कार्ड में 1500 रुपए की है क्यूमुलेटिवली। हाँ, ये ज़रूर है कि काफ़ी ऑनलाइन स्पेंस पर आपको 5% कैशबैक मिलेगा एक बिलिंग साइकिल में 30,000 रुपये तक के खर्चे पर। हमारे हिसाब से ये काफ़ी रिवॉर्डिंग कार्ड है मिलेनियल्स और जेनजी के लिए, जो कि स्विगी और ऑनलाइन स्पेंस काफ़ी करते हैं। हमारे ओपिनियन में दोनों ही कार्ड बहुत ही बेहतरीन है और अगर आप फ्रीक्वेंटली स्विगी डाइन आउट या इंस्टामार्ट पर खर्चा करते हैं तो आपको डेफिनेटली स्विगी HDFC कार्ड कंसिडर करना चाहिए। पर अगर आपके एक्सपेंसेस सिर्फ स्विगी पर नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग या किसी और प्लेटफॉर्म पर खर्च करते हैं तो आपको SBI कैशबैक कार्ड को बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। और SBI कार्ड के जो लिमिट है वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्विगी HDFC कार्ड, जो इसको एक कंपैटिबल कार्ड बनाता है। बट वी वुड से इन दोनों कार्ड्स को रखना वुड बी वेरी बेनिफिशियल। कैशबैक के क्रेडिट कार्ड्स अब काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और काफ़ी सारे बैंक्स जैसे HSBC, एक्सिस एक्सेट्रा कुछ अट्रैक्टिव ऑप्शंस ऑफर कर रहे हैं। सो दोनों कार्ड्स के अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स भी हैं और आपके पर्सनल स्पेंडिंग हैबिट्स और नीड्स के अकॉर्डिंग आपको एक सूटेबल चॉइस करनी चाहिए। इसलिए आपको इन कार्ड्स की ऑफरिंग्स को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए ताकि आपको जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे उसी कार्ड को चूज़ करें।
होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।